जय माता दी। जय श्री राम। कालो काल महाकाल की जय। चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत बधाई हो और गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अपने हिंदू समाज का नया साल है। इस नए साल की भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। जय माता दी। अब आपको उमा संहिता सुनाते हैं, आप सब ध्यान से सुने, ठीक है। अब नौ नौ दुर्गे में आपको उमा संहिता ही सुनाई जाएगी और उसके बाद फिर जो रुद्र संहिता चल रही फिर उसको सुनाएंगे, है ना। अभी उमा संहिता ध्यान से सुने। देवी के द्वारा दुर्गमासुर का वध तथा उनके दुर्गा, शताक्षी, शाकंभरी और भमरी आदि नामों का पढ़ने का कारण ध्यान से सुने। मुनियों ने कहा, महाप्रज्ञ सूत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं। अंत आप किसी के अद्भुत ललित तत्व का लीला तत्व और हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सर्वेक शिरोमणि सूत, आपके मुखार बिंद से नाना प्रकार की सुधा सदस्य मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। सूत जी बोले, मुनियों, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था जो रुरो का महाबलवान का पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान से चारों वेदों को अपने हाथों में कर लिया था। देवता के लिए अजय बल पाकर उसने भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पात किए जिन्हें सुनकर देवलोक में देवता भी कंपित हो उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। ना कहीं दान होता था और ना ही अत्यंत उग्र तप किया जाता था, न यज्ञ होता था और ना ही होम किए बिना किया जाता था। इसका परिणाम ये हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास महान कष्ट सताने लगा। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और ललिताएं भी सूख गईं। इसे समझ प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आई। उनके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवता ने कहा, महामाए, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। आप अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधु दीन बंधो। जैसे शुंभ नामक दैत्य का महाबली निशुंभ, ध्रुमाक्ष, चुंड मुंड, महान शक्तिशाली रक्त बीज, मधु केटभ तथा महिषासुर का तुमने वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्गमासुर का भी शीघ्र ही संहार करो। बालकों के पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो इस अपराध को सहन करता हो। और देवता और ब्राह्मण पे जब जब दुख आता है तब श्री ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। देवता की ये व्याकुल प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुखार बिंद प्रसन्नता से खिला हुआ था और वे अपने चारों हाथों में क्रमश, धनुष, बाण, कमल तथा नाना प्रकार के फूल मूल लिए हुए थे। उसी समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते हुए देख उनके भी नेत्रों से करुणा के आंसू छलक आए और व्याकुल होकर लगातार 9 दिन तक 9 रात रोती रहीं। जब सब देवी देवता व्याकुल हो गए, पृथ्वी पे मानव व्याकुल हो गए, तब माता इतनी करुणामयी है जिसे आप सबको बता दें कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता, ठीक है। मतलब मैं आप सब कुपुत तो हो सकते हैं लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। वो अपने दुख से, अपने बच्चों के दुख से इतनी दुखी हो गई कि वो 9 दिन 9 रातों तक लगातार रोती रहीं। व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात
रोती नहीं। उनने अपने नेत्रों से अश्रु की जल की शोध धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियाँ भी सींच गई। सरिता और समुद्र में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर शाक और फूल फल मूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी के शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथ में रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गौओं के लिए भी सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग भोजन प्रस्तुत किए। देवता ब्राह्मण और मनुष्यों सहित संपूर्ण वाणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवता से पूछा, तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूं? उस समय सब देवता एकत्र होकर बोले, देवी आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया। अब कृपा करके दुर्गमासुर का वध द्वारा आपद हुए वेद लाकर हमें दीजिए। तथा देवी ने तथास्तु कहकर कहा, देवताओं अपने अपने घर जाओ, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी। ये सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और वे प्रफुल्ल नील कमल के समान नेत्र वाली योगिनी जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। फिर तो स्वर्ग अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया तथा शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे में बाहर आ गई। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। समरगण में दोनों की ओर से कवचों को छिन्न भिन्न कर देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी शरीर से सुंदर रूप वाली काली, जो 9 बहनें उस समय दुर्गमासुर का वध करने के लिए जब माता अवगत हुई थी, उनसे लड़ने के लिए तत्पर हुई थी, तब माता ने अपने अंदर से देवियों के सुंदर रूपों उनको प्रकट किया था। उसे भी ध्यान से सुने। वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली, बोलो काली माता की जय, काली माँ उत्पन्न हुई। जिसके बाद तारा माता उत्पन्न हुई, बोलो तारा माता की जय। फिर उसके बाद छिन्नमस्ता उत्पन्न हुई, बोलो छिन्नमस्ता की जय। उसके बाद श्री विद्या उत्पन्न हुई, बोलो श्री विद्या की जय। फिर उसके बाद भुवनेश्वरी माता उत्पन्न हुई, बोलो भुवनेश्वरी माता की जय। फिर बाद में भैरवी उत्पन्न हुई, बोलो भैरवी माता की जय। फिर उसके बाद बगला माता प्रकट हुई, बोलो बगला माता की जय। फिर ध्रुमा देवी प्रकट हुई, बोलो ध्रुमावती देवी की जय। फिर श्रीमती प्रकट हुई, श्रीमती की जय। फिर त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई, बोलो त्रिपुर सुंदरी की जय। और मातांगी प्रकट हुई, बोलो मातांगी माता की जय। ये 10 महाविद्याएं अस्त्र अस्त्र लिए निकली। ये 10 महाविद्याएं थी जो माता पार्वती जी के अंदर से निकली। तब पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मार्तक कथाएं प्रकट हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और वे सब की सब विद्युत के समान दीप्तिमान दिखाई देती थीं। इसके बाद उन मातगणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। उन सब ने मिलकर उन रौरव अथवा दुर्गम दैत्य को 100 अक्षणोहीणी सेनाएं नष्ट कर दी थीं। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम को दैत्य को मार डाला। वे दैत्य जड़ से खोदे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। और इस प्रकार ईश्वरी से उसने कहा, दुर्गमासुर ने नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस ले देवताओं ने दे दिए। तब देवता बोले, अंबिके अंबिके अंबिके, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसलिए मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे। बोलो शताक्षी मैया की जय। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा आपने समस्त लोगों का भरण पोषण किया है, इसलिए आपको हम शाकंभरी के नाम से पुकारेंगे। बोलो शाकंभरी माता की जय। आपकी ख्याति होगी शिवे, आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आपको कल्याण में भगवती को दुर्गा कहेंगे। बोलो दुर्गे मैया की जय। योगेंद्री आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हे महाबले आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ज्ञानदायिनी आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आप जगन्नाथ माता को बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तत्वमासी आदि महावाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्राह्मणों का संचार करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हे माता, आप
आप तक है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। हे सुरेश्वरी माता, शताक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे। देवी, आपको सदा ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोगों को नितन विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत न हो। आप हमारे शत्रुओं का नाश करती हैं। देवी ने कहा, देवताओं जैसे बछड़े को देखकर गौएं व्यग्र हो उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती है, उसी तरह मैं तुम सबको देखकर व्याकुल होकर दौड़ी आती हूँ। तुम्हें ना देखने पर मेरा एक क्षण भी युग के समान बीतता है। अब ऐसी कृपा में माँ कौन होगी बताओ, जो अपने बालक को देख के खुद जगदम्बा दुर्गा माता कह रही हैं, जब आप लोग को दुख होता है तो मैं दौड़ी दौड़ी चली आता हूँ। जैसे एक बछड़ा अपनी माँ को पुकारता है और माँ दौड़ी दौड़ी आती है, उसी तरह माँ को जब अपन पुकारते हैं तो माँ दौड़ी दौड़ी आती है। जैसे एक भजन है, बेटा बुलाए माँ को आना चाहिए। ठीक है, अब आगे सुनिए। दौड़ी दौड़ी आती हैं। तुम्हें ना देखने से मेरा एक क्षण भी युग के समान बीतता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। बताओ ऐसी जगत जननी माता और कौन होगी जो अपने बालकों के लिए प्राण भी दे सकती हैं। इसलिए कहते हैं, कुपुत सुने हैं पन्ना माता सुनी कुमाता। तो जैसे कि जो भी गलत काम करता हो, मांस मदिरा का सेवन करता हो अथवा या और भी कोई गलत काम करता हो, तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि आज नया साल चालू हो गया, तो इससे ये सारी चीज़ें बंद करके आपका और आपके परिवार का जीवन को भी अच्छा बनाएं और सुखमय बनाएं। प्राण दे सकते हो। मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित हो, अंत में कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उगत हूँ। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्य को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूँगी। इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। मैं सत्य सत्य कहती हूँ, भविष्य में जब पुनः शुंभ और निशुंभ नाम के दूसरे दैत्य होंगे, उस समय में यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योगिनी रूप में धारण करके गोकुल में उत्पन्न होंगी और यथासम उन असुरों का वध करूंगी। नंद की पुत्री होने के कारण उस समय मुझे लोग नंदजा कहेंगे। जब मैं ब्रह्म का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भामरी कहेंगे। फिर मैं भीम भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा भीमा देवी नाम प्रसिद्ध होगा। जब जब भूमि पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर प्रजनों का कल्याण करूंगी, इसमें संशय नहीं है। जो देवी शताक्षी कही गई है वे ही शाकांभरी मानी गई है तथा उन्हीं को दुर्गा कहा गया है। तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति के प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर महेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है, क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाओं को संपन्न देख 9 दिनों तक रोती रह गई थी। उलम्बे है मात की जय, दुर्गे मात की जय। नए साल की आपको बहुत बहुत बधाई हो। अच्छे काम करें, अच्छे रास्ते पे चलें और सभी को अच्छा रास्ता बनाएं और 9 दिन तक माता रानी की आराधना करें। अगर कोई मंत्र आपको नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय, जय माता दी करते रहें। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माता दी।